इस साल 20 से अधिक बच्चे 400 पार किए हैं। पिछले साल भी जो है हमारे यहाँ से लगभग 17-18 बच्चे जो है 400 पार किए हैं। इस बार डिस्ट्रिक्ट दिए हैं और कोशिश करते हैं कि इस बार खूब मेहनत कर रहे हैं। अगले साल जो है स्टेट टॉपर देंगे। जो इस बार 10th पास करेंगे उन बच्चों से और कॉमर्स के बारे में सोच रहे हैं, आप बिना इकोनॉमिक्स के कॉमर्स ना रखें, नहीं तो आपका हो सकता है कि आप प्रोफेशनल करियर खराब हो सकता है। 5 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। आप लोग 90 दिन तक जो है फ्री डेमो ले सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क आपको चुकाने की आवश्यकता नहीं है। धगजरी और बेनीपट्टी दोनों ही जगह आप जो है निःशुल्क डेमो 90 दिन तक ले सकते हैं। फिर आप जज करिए कि आर्थिक रूप से यदि कोई बच्चे कमज़ोर है, जिनके पास जो है धन नहीं है, तो वो हमसे जो है बात करें, उन्हें हम निःशुल्क में पढ़ाएंगे। मैं यूजीसी नेट का भी तैयारी करवाता हूं और वो भी निःशुल्क तैयारी करवाता हूं। जो भी बच्चे कॉमर्स से यूजीसी नेट क्रैक करना चाहते हैं तो वो आए, हमसे जुड़ें। ग्रामीण इलाकों में रह कर के कॉमर्स की पढ़ाई कर इस ढर्रा को तोड़ देना कि महानगरों में ही रह करके स्टूडेंट बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं। इस ढर्रा को कई वर्षों से तोड़ा है आदर्श कॉमर्स एकेडमी के बच्चों ने, और इस बार संयोग से जिला टॉपर, हालांकि अगर जिला टॉपरों की अगर बात की जाए तो अमूमन लोग जानते हैं कि कोई ना कोई महानगर में पढ़ते होंगे तो जिला टॉपर में उनका नाम आया होगा, लेकिन इस ढर्रा को भी आदर्श कॉमर्स एकेडमी के एक बच्चे आफ्ताब ने इस तोड़ा है। और ग्रामीण इलाकों में रह करके जिला टॉपर, उम्मीद था कि जिला टॉपर बनोगे? जी सर, उम्मीद था कि इससे और आगे भी जाए, लेकिन हो सकता है कहीं कमी रह गई होगी और कहीं गलती हो गई हो, जिसके कारण इतना ही आया। चूक अगर मान रहे हो तो चूक के बारे में कुछ पता चला होगा कि चूक किस सब्जेक्ट में हुई है? जी सर, एज सच पता नहीं चला है, लेकिन इंग्लिश में थोड़ा कम आया है, जो कि मेरा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वही लगता था। लेकिन हो सकता है चेकिंग में भी हो सकता है, मे भी उनके अनुसार मतलब नहीं आ पाया उतना नंबर। तो ठीक है, जो है सर वो है, लेकिन इससे अच्छे आने की उम्मीद थी और सबसे ज़्यादा हमें इंग्लिश में ही आने की उम्मीद थी। इंग्लिश एक चीज़ हम जानना चाहते हैं आपसे आफ्ताब, अमूमन कहा जाता है कि जो पटना में रह के रहेगा या दरभंगा में रहेगा उसकी ही पढ़ाई बेस काफ़ी मजबूत होती है। इस ढर्रा को आदर्श कॉमर्स एकेडमी जहां आप पढ़ते थे, ये कई वर्षों से तोड़ा है इस ढर्रा को। बताया है अमन सर ने कि ग्रामीण इलाकों में भी रह करके बेहतर से बेहतर रिजल्ट लाया जा सकता है। आपको क्या लगता है? जी सर, ये अवधारणा सबसे एक मिथ है, जो शहर में रहते हैं वही अच्छा करते हैं, ये ज़रूरी नहीं है। हम जहाँ से पढ़ते, जैसे आदर्श कॉमर्स एकेडमी हो गया, यहाँ पे शहर से भी हम अच्छे कह सकते हैं, जो फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे टेस्ट हुआ जाता है। उसके बाद फिर यहाँ पे आपको वो कहते हैं ना SWOT एनालिसिस, मतलब स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट, इनका मतलब इंडिविजुअल रूप में सबका ध्यान दिया जाता है कि कहाँ पे किसे कमजोरी है, कहाँ पे क्या सुधार हो सकती है। और बाकी मम्मी पापा भी बहुत हेल्पफुल थे। सबसे बड़ा उनका योगदान था, जो उन्होंने फ्रीडम दिया, जो आपको जो करना है करिए, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। और बाकी हम अमन सर के मार्गदर्शन में ये सब कर पाए। जहाँ जहाँ दिक्कत हुई सर मदद किए और फ्यूचर में भी करते रहेंगे सर। डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनने के बाद लग रहा है कि अपने बैच के हीरो हो, बच्चे तुम्हें देख करके इंस्पायर हो सकते हैं। जी सर, ऐसा फील हो रहा है, लेकिन सही है ना सर, जो हमारे धगजरी गांव का भी नाम रोशन हुआ और धगजरी के बच्चे यहाँ से सीखे, पढ़े, आके सर के पास भी पढ़े और वो सही दिशा में जाए। सबसे बड़ी बात जो सही दिशा में जाए। आजकल के बच्चों का मतलब सही दिशा में नहीं रहता उनका फोकस, और वो भुतला जाते हैं कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है। तो सबसे बड़ी बात है जो सर धगजरी में हुआ, और धगजरी में अभी थोड़ा वो भी चल रहा है बच्चों के लिए। हम कह सकते हैं कि उनको एक मोटिवेशन मिला है, जो नहीं यहाँ पर भी रह करके हम कर सकते हैं। और अभी डिस्ट्रिक्ट हुआ है, हो सकता है कल जाके स्टेट भी हो, फिर जाके नेशनल लेवल पर भी हो। तो सर मेहनत कीजिए, आपको फैसिलिटी प्रोवाइड किया जाएगा और किया जाता आ रहा है और फ्यूचर में भी किया जाएगा। तो सर उसमें कमी नहीं है, जो कमी आप में है आप ढूंढिए उसको, हम कैसे उसको अपना स्ट्रॉन्ग पक्ष बनाएं और फोकस कीजिए सभी सब्जेक्ट पे, क्योंकि 5 उंगली मिलकर ही मुट्ठी बनता है सर, एक उंगली से तो होगा नहीं कुछ। डिस्ट्रिक्ट टॉपर जो बने हो तो गार्जियन का तो और भी क्या कहते हैं उसको, जो है आशाएं बढ़ी होगी। किस क्षेत्र में जाकर के माता पिता और सर अमन सर का नाम रोशन करना चाहोगे? जी सर, अभी तो फ़िलहाल के लिए CA का प्रिपरेशन करेंगे और सर के पास ही करेंगे। 3 लेवल में इसका एग्ज़ाम होता है, CA फाउंडेशन, CA इंटरमीडिएट, CA फाइनल। तो फाउंडेशन तक यहाँ पे है, सर के पास पढ़ेंगे और सर से मार्गदर्शन लेते रहेंगे। और मम्मी पापा की भी यही उम्मीद है, जो आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दीजिए और उसमें आप अपना टॉप लेवल पे जाइए, ताकि फिर मतलब वो अच्छे हो और बस दूसरों के लिए इंस्पिरेशन बनते रहिए। और बाकी मम्मी पापा बहुत खुश हैं और मम्मी पापा को भी बहुत सारे बधाई आए हैं, हमें भी आए हैं सर। तो ये है हमारे साथ जिला टॉपर
आफ्ताब, जिनको आपने सुना होगा, बहुत सारी इन्होंने अमन सर की बड़ाई, सर ये ऐसे ही बड़ाई कर रहा है कि वाकई में ये एकलव्य साबित तो हुआ, इससे संतुष्टि होगी। और जो नए बैच के बच्चे आएंगे उसके लिए क्या तैयारी क्या है? क्योंकि आपके यहाँ हम एक चीज़ तो बड़ी गर्व के साथ कह सकते हैं कि धगजरी में रह करके 100% बच्चा को परिणाम सफलता दिलाना मामूली बात तो है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आफ्ताब ने कहा है वो बिल्कुल सही है। हम लोग कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि केवल हमारा ही कोशिश रहता है, बच्चे भी कोशिश करते हैं, बच्चे भी मेहनत करते हैं, उसके बाद इस तरीके के रिजल्ट लाते हैं। और जब आफ्ताब की उम्मीद को अगर देखा जाए तो आफ्ताब को ही नहीं था, हमें भी ये उम्मीद था कि आफ्ताब स्टेट में आएगा। आफ्ताब, अंकित, इस क्लास में ऋषितोष, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो है ये नहीं, हम इनके लिए स्टेट लेवल की बात कर रहे थे कि स्टेट लेवल पे कहीं ना कहीं अंकित या ऋषितोष से हैंडराइटिंग या फिर कॉपी मूल्यांकन में भी चूक हुआ होगा। और जिस तरीके की जो भी हो, हम भी संतुष्ट है, वो भी संतुष्ट है, लेकिन कहीं ना कहीं दिल में खरोच रह गया है कि वो उतना अच्छा नहीं कर पाए। उतना अच्छा इनका आफ्ताब का भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो है उससे हम सब संतुष्ट हैं। हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि ये हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है, 11-12 पास कर जाना हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। सीए फाउंडेशन क्रैक करे और ये आगे बढ़े, सीए करे और वहाँ तक पहुँचे। 11-12 कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत बार ऐसा भी होता है, हम लोग देखते हैं कि बच्चे टॉप तो कर जाते हैं, लेकिन आगे अपने भविष्य के लक्ष्य में जो है वो उसे अचीव नहीं कर पाते हैं। लेकिन कई बच्चे सेकंड डिवीज़न होते हैं, थर्ड डिवीज़न होते हैं, और हम लोग सुनते हैं कि उनका जो है भविष्य में वो अच्छा कर लेते हैं, वो यूपीएससी क्लियर कर लेते हैं या फिर वो सीए कर जाते हैं। तो अभी इनको रुकना नहीं है, अभी जर्नी बाकी है। अभी रिज़ल्ट अच्छा हुआ है, ठीक है, इससे संतुष्ट है तत्काल, लेकिन इनको आगे जाके अच्छा करना होगा। और हमें उम्मीद है कि ये उस पर खरे उतरेंगे और ये लोग अच्छा करेंगे, ये लोग अच्छा करेंगे। ये लोग ऐसे स्टूडेंट हैं जो दूसरे बच्चे को पढ़ाते हैं, पढ़ा सकते हैं इन चीज़ों को, और हमने इनके ऊपर जो है कई बार क्लास भी छोड़ा है और ये लोग इस चीज़ को करके दिखाए हैं। एक चीज़ जानना चाहेंगे अमन जी, चूँकि बहुत सारे बच्चे जो आएंगे आपके नए बैच में भी आएंगे, तो अब जानना यह चाहते हैं कि लगातार जिस तरह से आपको सक्सेस मिल रहा है, आपके बच्चे लगातार सफल हो रहे हैं, हर रिजल्ट की अगर बात करें तो 100% सही होता है, तो कुछ ना कुछ विशेष घुट्टी तो देते होंगे बच्चों को? जी, कुछ ना कुछ विशेष तो ज़रूर रहता है। इसमें हम लोग जो है समय से सिलेबस को कंप्लीट करवाना, फिर इसके बाद सभी विषयों पे अकाउंट, बिजनेस स्टडी, एंटरप्रेन्योरशिप, हिंदी हम लोग विशेष ध्यान देते हैं। और पूरे बेनीपट्टी में इकोनॉमिक्स की तैयारी कराने वाला एकमात्र संस्थान है जो बच्चों को इस बात के लिए प्रेरित करता है कि भले ही आपको 12th में अंक कम आएंगे, लेकिन आप इकोनॉमिक्स रखिए। और मैं ये बात कहना चाहता हूँ जो इस बार 10th पास करेंगे उन बच्चों से और कॉमर्स के बारे में सोच रहे हैं, आप बिना इकोनॉमिक्स के कॉमर्स ना रखें, नहीं तो आपका हो सकता है कि आप प्रोफेशनल करियर ख़राब हो सकता है। क्योंकि अगर आप सीए, सीएमए और सीएस करना चाहते हैं तो इकोनॉमिक्स अनिवार्य है, और इकोनॉमिक्स के साथ ही आप 11-12 की कॉमर्स की पढ़ाई करिए। और इकोनॉमिक्स की तैयारी कराने वाला बेनीपट्टी में एकमात्र संस्थान है आदर्श कॉमर्स एकेडमी, जहां से आप लोग पिछले बार भी आप देखे होंगे कि श्वेता कुमारी जो 448 अंक लाई थी, इकोनॉमिक्स बढ़िया था उनका। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो इकोनॉमिक्स की तैयारी जो है बहुत बढ़िया से करते हैं, लेकिन इस बात का थोड़ा मलाल रहता है कि इकोनॉमिक्स की कॉपी जांच सही से नहीं हो पाता है शायद, क्योंकि एक बच्चे का लास्ट टाइम ही हमने देखा था कि 52 मार्क्स आया था, उसका 49 ऑब्जेक्टिव सही था, वो मिलाए हुए थे। लेकिन थोड़ा दुख होता है कि कॉपी सही से जांच हो सकता है हड़बड़ी में। और एक चीज़ मैं बोर्ड से भी गुजारिश करूँगा कि रिज़ल्ट तो बहुत अच्छा आ रहा है, लेकिन ये जो आप दो गुना क्वेश्चन वाला बात है उसको हटा लीजिए। इससे बच्चे जो है बड़ी मात्रा में 400 अंक हासिल कर रहे हैं, बड़ी मात्रा में अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं, हम लोग भी बड़ा पॉजिटिव बात कर रहे हैं, लेकिन इससे कहीं ना कहीं जो है बच्चों के मानसिकता पे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। वो बच्चे जो है पहले से ही फ्री रहते हैं कि 2 गुना क्वेश्चन आएगा, जो बनेगा बनेंगे और जो नहीं बनेंगे उसको छोड़ देना है। तो इससे क्या होता है कि वो 100% शायद नहीं दे पाते हैं। अगर आप भविष्य में अच्छे बच्चे लाना चाहते हैं तो आप प्रयास करिए कि जैसे पुराने पैटर्न पे एग्ज़ाम होते थे वैसे कराइए। ये इस आधार पे अगर होंगे तो फिर कहीं ना कहीं समाज में गलत क्वालिटी के बच्चे आगे निकल के आएंगे तो परेशानी होगा। आप प्रयास करिए कि अच्छे बच्चे समाज में आए और वो मेहनत करें। आज बच्चे थोड़ा मेहनत करना कम कर दिए हैं, लेकिन अगर वो मेहनत करेंगे तो निश्चित रूप से वो सफल होंगे। मूल्यांकन करने की तौर तरीके पर अमन सर ने कुछ सवाल उठाए हैं, उनके वाजिब भी हैं। आफ्ताब तुम्हारे ही बैच में था, आफ्ताब जिला टॉपर बन गया, तुम कहाँ चूक गए? सर मैंने भी मेहनत तो पूरा किया था आफ्ताब के जैसे ही, हम लोग साथ में ही पढ़ा करते थे।
तो उम्मीद मुझे भी था कि मुझे भी अच्छे अंक आएंगे, परंतु जैसा सर ने कहा कि इकोनॉमिक्स की चेकिंग में थोड़ा दिक्कत हुआ है। मुझे भी अनुमान था कि नंबर बहुत अच्छे आएंगे, परंतु उसमें बहुत कम दिए गए हैं, जिसके लिए मुझे थोड़ा दुख हुआ। पर जो है फिर भी ठीक है, मैंने उसे स्वीकार किया है और आगे अब देख रहे हैं, आगे तैयारी के लिए कर रहे हैं। ये तो अभी पहली सीढ़ी थी, जिसे भले ही थोड़ी लड़खड़ा करके ही, लेकिन सफलता तो मिली। आगे करना क्या है? जी सर, मैंने अभी सोचा है कि अब सीए की तैयारी करना है। यहाँ से सर से भी कुछ मदद मिला है और सर मार्गदर्शन करते रहेंगे हम लोगों का। अब सीए का कैसे कैसे तैयारी होता है उसका बताए हैं और बताएंगे सर। तैयारी हमने शुरू किया है और आगे अच्छे से करते रहेंगे, सर मदद करेंगे सर। मतलब अमन सर को अभी छोड़ना नहीं है? नहीं सर, कैसे छोड़ेंगे, ये हमारे गुरुदेव हैं, इनके साथ ही रहना है हमेशा। ये हमारे करते रहेंगे मार्गदर्शन और जैसे बताएंगे हम लोग उसी रास्ते पर चलेंगे। द्रोणाचार्य का एकलव्य साबित होना है और आगे भी बढ़ना है। बीएनएन की तरफ से तुम्हें बहुत ढेर सारी बधाई। कहाँ कितना अंक आया? 410। संतुष्टि है 410 पर? चूँकि तुम्हारे ही बैच का आफ्ताब ने तो एक फतह किला साबित कर दिया। जी सर, संतुष्टि है और मेहनत ज़्यादा नहीं किए थे, इसीलिए अभी 410 ही है। यदि और मेहनत करते, सर का बात मानते तो और नंबर आता। उन्होंने दिया भी था कि यदि तुम इस तरह से पढ़ोगे तो नंबर तुम्हारा अच्छा आएगा। तो हमने मेहनत थोड़ा कम किया था, इसी के लिए हमें 410 ही आया है। और मेहनत करते तो नंबर और आ सकता था। कहाँ चूक कहाँ हुई? अब तो परीक्षा परिणाम अब भी आ गया है, अब तुम्हें पता भी है कि 410 आया और मेहनत करने की ज़रूरत है, ये आप भी मान रहे हो। तो चूक कहाँ हो गई? सर जब पढ़ाते थे तो अकाउंट्स में कुछ क्वेश्चन थे जो हमें नहीं समझ में आते थे, तो सर से हम पूछते थे, तो जो पता था वो हमें बता दिए। और इंग्लिश का बात है तो इंग्लिश में भी थोड़ा कम नंबर है। इंग्लिश में चेकिंग भी बहुत सही ढंग से नहीं हुआ है और इंग्लिश में यदि हम और मेहनत करते तो अच्छा नंबर आता, जिससे हमें भी नंबर अच्छा मिलता। सर बहुत अच्छा तरह से हम सबको समझाते हैं और बच्चे भी मतलब जो पढ़ते हैं उनको अच्छा नंबर आता है। जो सर के बात को नहीं मानते हैं, यदि वो चूक कर देते हैं तो उनको नंबर में कमी होती है। लेकिन सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, सब संतुष्ट हैं सर से कि ऐसा कोचिंग एक बार यहीं पे मिला है। हम सब भी संतुष्ट हैं। आफ्ताब, हम तुमसे एक अंतिम सवाल लेना चाहेंगे। जो नए बैच के बच्चे आएंगे, चूँकि तुम डिस्ट्रिक्ट टॉपर हो, उन बच्चों को क्या सलाह दोगे? सलाह सर यही सलाह देंगे कि हमेशा ड्रीम बड़ा रखो, क्योंकि क्या होता है ना, यहाँ के बच्चे खुद को ही मतलब इतना ड्रीम पे रोक लेते हैं, जो नहीं हमको इतना ही आएगा, या फिर उतना सोचने की क्षमता नहीं होती। सोचो जो आ सकता है और उस हिसाब से फिर तैयारी करो तो ज़रूर ही आएगा सर जी। और हमेशा सही के लिए करो, क्योंकि ख़राब चीज़ तो आएगा, लेकिन कैसे उसको टैकल करना है, कैसे मतलब अब क्या बोलते हो, ऑब्स्टैकल आएगा उसको हमको टैकल करना रहेगा। मतलब टैकल करते रहिए और लाइफ में आगे बढ़ते रहिए और जितना हो सके सर से बात कीजिए, क्योंकि वो कई वर्षों से पढ़ाते आ रहे हैं, उनके पास एक्सपीरियंस है, उनके पास कई रंग के बच्चे आ चुके होंगे जो कई एरिया में बहुत अच्छे भी होंगे, कई में वीक भी होंगे। तो उनसे बात कीजिए और अपने वीकनेस पे फोकस कीजिए, फोकस मत कीजिए, उसको सुधार पे फोकस कीजिए, बस यही बात। जिस तरह आपने कहा कि बेनीपट्टी में कॉमर्स की एकमात्र विश्वसनीय कोचिंग संस्थान, अब ये आखिरी गुजारिश है सर, ये बता ही दीजिए कि बच्चों की सफलता का राज क्या होता है? देखिए किस तरह तैयारी करवाते हैं, ये कैमरा पर बताएं। देखिए, बच्चों की सफलता का राज जो है वो कहीं ना कहीं बच्चों के अनुशासन में छिपा होता है। जो बच्चे अनुशासित होकर हमें सुनते हैं और उन चीज़ों का अभ्यास करते हैं, वो निश्चित रूप से सफल होते हैं। और कहीं ना कहीं बच्चों का जो है वो अभ्यास ना करना, या कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ते तो है, याद हो जाता है, लेकिन उस चीज़ को लिखते नहीं हैं। तो इसके वजह से भी कहीं ना कहीं उनको परेशानी होता है। हम प्रयास करते हैं कि बच्चे उस चीज़ को बार बार लिखें, क्योंकि कई बार आपको याद हो गया लेकिन लिखते समय आप जो है उतना नहीं लिख पाते जितना आपको याद होता है। तो जब बार बार लिखते हैं तो आपका जो वर्ड पावर है, आपका जो सेंटेंस पावर है, वो आपका बढ़ जाता है। तो इससे जो है आप लिखावट भी आपका सुधार होता है। तो इससे कई जगहों पे इसका प्रभाव, क्योंकि व्यापक रूप से जो है आपको लिखना ही है, और लिखना है तो फिर आपको बढ़िया से लिखने का प्रैक्टिस आना चाहिए, और आपके पास जो है बेहतर से वर्ड पावर भी हो, आपके पास सेंटेंस पावर भी हो। और मेन जो है कहीं ना कहीं बच्चों का अभ्यास जो है, जिसका रंग आप लोग देख रहे हैं कि ये बेहतरीन खिला हुआ है। और हर साल, अब पिछले साल भी जो है हमारे यहाँ से लगभग 17-18 बच्चे जो है 400 पार किए हैं। इस साल 20 से अधिक बच्चे 400 पार किए हैं।
तो उम्मीद है कि आगे भी करते रहेंगे। इस बार डिस्ट्रिक्ट दिए हैं और कोशिश करते हैं कि इस बार खूब मेहनत कर रहे हैं। अगले साल जो है स्टेट टॉपर देंगे और आपको फिर बुलाएंगे। और जो भी बच्चे जो है इस बार 10th पास करेंगे, 5 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। आप लोग 90 दिन तक जो है फ्री डेमो ले सकते हैं। इसके लिए कोई शुल्क आपको चुकाने की आवश्यकता नहीं है। धगजरी और बेनीपट्टी दोनों ही जगह आप जो है निःशुल्क डेमो 90 दिन तक ले सकते हैं। फिर आप जज करिए कि यहाँ जो जिस तरीके की बात हम कह रहे हैं ये सही है या गलत है। आप किसी फैसिलिटी के चक्कर में मत जाइए, आप वहाँ पढ़िए जहाँ आपको बेहतर गुणवत्ता के साथ पढ़ाई होता है और जहाँ आपको सही बताया जाता है। यहाँ केवल आपको 11th-12th की तैयारी की बात नहीं है। हमारा मकसद केवल 11th-12th में आपको बेहतर करवाना ही नहीं है। मेन मकसद हमारा आप अंतिम लक्ष्य तक पहुँचे। हमारे यहाँ CA फाउंडेशन का निःशुल्क तैयारी भी कराया जा रहा है और हम कोशिश करेंगे कि आपको जून वाले सेशन में जो है रिज़ल्ट देकर फिर आप लोगों को बुलाएं। मेहनत कर रहे हैं, बच्चे भी मेहनत कर रहे हैं, तो इसके लिए निःशुल्क तैयारी करवाते हैं। और आर्थिक रूप से जो भी बच्चे कमज़ोर हैं उन सभी बच्चों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि आप झिझकिए नहीं, चिंता की कोई बात नहीं है। हम आपके लिए तैयार है। और जो भी देख रहे हैं आपको या आपके माध्यम से जहां तक हमारी बात पहुंच रहा है, मैं सभी से कहना चाहता हूं कि आर्थिक रूप से यदि कोई बच्चे कमज़ोर है, जिनके पास जो है धन नहीं है, तो वो हमसे जो है बात करें। उन्हें हम निःशुल्क में पढ़ाएंगे और यहाँ तक कि उन्हें हम किताब कॉपी सारा फैसिलिटी देंगे। अगर वो आगे कुछ करना चाहते हैं, प्रोफेशनल लाइफ में जाना चाहते हैं, तो हम वहाँ भी उनकी मदद करेंगे और वहाँ भी उनको हम आर्थिक रूप से मदद देंगे, और ताकि बेहतर समाज का निर्माण हो पाए। और एक और अवधारणा हो चुका है कि कॉमर्स के बच्चे जो है, अगर आप प्रोफेशनल नहीं किए, CA CMA CS नहीं किए, तो फिर आपके लिए विकल्प बंद हो जाता है। नहीं, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर में जो है अकाउंटेंट का जॉब आता है और हम इसके लिए तैयारी कराते हैं। जैसे अभी बिहार पावर होल्डिंग कॉरपोरेशन लिमिटेड के द्वारा भी वैकेंसी आया है, तो उसका भी हम तैयारी करवा रहे हैं। जो भी बच्चे इसका फॉर्म भरेंगे 1 अप्रैल से, उनकी भी तैयारी कराई जाएगी। फिर इसके बाद जो पंचायती राज विभाग के द्वारा जो लेखपाल का जो है वैकेंसी आने वाला है, उसकी भी हम तैयारी करेंगे। पता चला है CBT मोड में होगा, तो अगर एग्ज़ाम होगा तो हम तैयारी करवाएंगे। क्योंकि हमारा लक्ष्य केवल आप 11th-12th को पास कर जाए ये नहीं है, आप रोज़गार को भी प्राप्त करें। किस तरीके से आप जो है इसमें अपने आप को जो है बेहतर कर पाए, यहाँ तक हम समर्पित किए हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे इसमें जो है लाभ उठाए इस चीज़। तो जो भी बच्चे नया बैच के आने वाले हैं और फ्री डेमो देना चाहते हैं, तो उनका अमन सर का नंबर स्क्रॉल करेगा और सब्सक्रिप्शन में भी रहेगा। लेकिन एक बार सर आप अपना नंबर बता दें, चूँकि BNN पर जब वीडियो चलेगा उसके बाद बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि सर का कौन, सर से कैसे बात होगी। अगर किसी सर को, किसी भी बच्चों को अगर कुछ झिझक है, तो झिझक तोड़ने के लिए आपसे बात करना होगा, तो आप अपना नंबर सार्वजनिक करें। हाँ, नंबर भी मैं बता देता हूँ। और इसके साथ एक और चीज़ मैंने छोड़ दिया, मैं UGC नेट का भी तैयारी करवाता हूँ और वो भी निःशुल्क तैयारी करवाता हूँ। जो भी बच्चे कॉमर्स से UGC नेट क्रैक करना चाहते हैं, तो वो आए, हमसे जुड़ें। और साथ में पेपर 1 सभी विषयों का मैं तैयारी करवाता हूं, लेकिन पेपर 2 सिर्फ कॉमर्स का होता है। और बेनीपट्टी में एक बहुत बड़ी बात है कि बेनीपट्टी में ये जो बातें बता रहा हूं आपको, बेनीपट्टी में आपको कहीं नहीं मिलेगा। क्योंकि बेनीपट्टी के अक्सर संस्थाएं सिर्फ इसी बात के लिए चलती है कि 11th-12th में बच्चों को किस तरीके से हम पास कराएं, भीड़ लगाएं। नहीं, हमारा मकसद केवल 11th-12th में आपको भीड़ लगाना नहीं है, आप रोज़गार को भी प्राप्त करें, इसमें आप बेहतर करें। तो UGC नेट वाले के लिए भी अपॉर्चुनिटी है। हमारा नंबर 9123108715 है। एक बार फिर से सुन लें, 9123108715 है। आप लोग जुड़े, इसके लिए जो है आप लोगों का जो बेहतर भविष्य की मैं कामना करता हूं। और जो बच्चे इस बार 10th का एग्ज़ाम दिए हैं, उनका बेहतर रिजल्ट का उम्मीद करता हूं। और आप एक बार जो है 5 अप्रैल से बैच स्टार्ट हो रहा है। अगर आप कॉमर्स फैकल्टी को चूज करते हैं, तो एक बार आप देखने के लिए अवश्य आएँ। धन्यवाद। तो इसी तरह अगर आप आदर्श कॉमर्स एकेडमी में पढ़कर जिला टॉपर आफ्ताब की तरह सामने आना चाहते हैं, तो एक बार अमन सर से ज़रूर इन नंबर पर संपर्क करें और बात करें। तो फिलहाल इस वक्त के लिए इतना ही। आप देखते रहें BNN न्यूज़। धन्यवाद। अब बेनीपट्टी में झोला प्रिंटिंग की फैक्ट्री, जहां कम खर्च में क्वालिटी वाले झोले बनाए जाते हैं। EMI पर भी यहां से माल ऑन टाइम डिलीवरी ले जा सकते हैं। साथ ही लड़की की शादी में यहां मिलता है मुफ्त में झोला। तो आज ही संपर्क करें श्याम एंटरप्राइजेज, बेनीपट्टी, बेटा बाजार, नियर ग्रामीण बैंक।